वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया। इसमें यथार्थ का एहसास भी था और विकास का विश्वास भी था। कुल मिलाकर देखा जाए, सरकार ने राजकोषीय स्थिरता के साथ साथ तालमेल बिठाते हुए बजट का आकार बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया है और नागरिकों पर हमने कोई दबाव नहीं डाला है। कुल मिलाकर देखा जाए, आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर वर्ग का समावेश भी है। हमारी सरकार ने हमेशा बजट को पारदर्शी रखने का प्रयास किया है और जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग की बात करते थे, एक्सटर्नल बोरिंग की बात करते थे हम लोग, वो भी हमने उसको बड़ा स्पष्ट रखा है कि किस तरह से सरकार ने जो फूड सब्सिडी भी है वो भी अपने बजट पर ली है, ना कि बल्कि जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड के माध्यम से, जैसे पहले एफसीआई को फंड किया जाता था, वैसे नहीं किया है। बहुत पारदर्शिता लाने का काम किया और साथ ही साथ हमने इस बजट में एमएसएमई में और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया है। हेल्थ सेक्टर पर भी हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं, जो लगभग 137% है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो रोडवेज पर भी 1,10,000 करोड़ रुपया, 1,10,000 करोड़ रुपये के लगभग का हमने बजट का प्रावधान किया है और रेलवे पर भी लगभग 1,10-15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान उस पर भी किया है। ये बजट जो है ये व्यक्तियों के लिए हो, निवेशकों के लिए हो, उद्योग हो, बुनियादी ढांचा हो, इन क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाएगा। और हमने कुल मिलाकर ये प्रयास भी किया है कि स्वास्थ्य को एक बहुत बड़ा प्राथमिकता दी है। जिला स्तर पर हो, वेलनेस सेंटर हो, हेल्थ सेंटर्स हो, उनको और सुदृढ़ करने का हम काम करने जा रहे हैं। इसीलिए 137% की उसमें वृद्धि भी हेल्थ बजट में की है और वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया और माननीय वित्त मंत्री जी ने यह भी कहा है कि अगर और भी आवश्यकता पड़ेगी हम और भी इसमें प्रावधान करेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी करके ही रहेंगे और साथ ही साथ भारत को आत्मनिर्भर भारत भी बनाएंगे। कारण क्या है? हमारा कुल खर्चा कहां पर होने जा रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने जा रहा है। और अगर आप देखेंगे, कोविड महामारी के दौरान जहां हमने कहा था जान है तो जहान है, जान बचाने का काम भी किया। दुनिया भर में सबसे कम मृत्यु दर किन देशों में है तो उनमें एक भारत है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका, एक अच्छा नेतृत्व देने का काम किया। इस बजट में हम प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना भी लाने जा रहे हैं। इसके ऊपर 64,180 करोड़ रुपया खर्च होगा। ये छोटी रकम नहीं है। इससे हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा और स्वास्थ्य की सेवाएं भी पहुंचाई जाएंगी। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ हो, जल जीवन मिशन के लिए 50,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का प्रावधान किया ताकि स्वच्छ जल मिल सके। और यही नहीं, प्रधानमंत्री जी क्योंकि संवेदनशील भी हैं, कोविड वैक्सीन एक नहीं दो हमारे देश में ही बनाई गई और ये मेक इन इंडिया वैक्सीन को 100 से ज़्यादा देशों को भी देने का काम हमने किया है। तो हमने देश की पूर्ति तो की ही, हमने दुनिया भर के देशों को भी लाभ देने का काम किया। फिर किसानों की बात करते हैं। हमने जैसे किसान भाई और बहनों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि लाए, 1,10,000 करोड़ रुपए का हमने अब तक किसानों को लाभ दिया। इसके अलावा 16.5 लाख करोड़ रुपया इस साल हमने प्रावधान किया है किसानों को पैसा मिल सके, ऋण मिल सके। ये अपने आप में एक बड़ी लंबी छलांग है ताकि किसानों और भाइयों को इसमें आसानी के साथ सुलभ ऋण का व्यवस्था हो सके। इसके अलावा 1 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रूप में हम लाने वाले हैं। अब इससे क्या होगा? किसानों के लिए ऐसा आधारभूत ढांचा मिलेगा, स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, रेल और बाकी सब रेफ्रिजरेटेड रेल, इन तरह की सुविधाएं मिलेंगी। 1,000 से ज़्यादा हमारी जो मंडियां हैं ई-नैम के माध्यम से उनको जोड़ने वाले हैं हम लोग। इससे एपीएमसी को भी सुदृढ़ीकरण होगा। तो जो लोग ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे एपीएमसी का क्या होगा, एमएसपी का क्या होगा, उनको भी सीधा सीधा जवाब दिया गया है कि एमएसपी खरीद भी मोदी सरकार ने यूपीए के मुकाबले 2.5 गुना ज़्यादा की। 8 लाख करोड़ रुपए हमने 5 साल में खर्च किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हम लोगों ने लगभग 70,000 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को मिला है। यही नहीं, किसानों को समय पर खाद मिले, सॉयल हेल्थ कार्ड मिले और किसानों को ऋण देने की सुविधा। हमने कहा था 2.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड बना कर देंगे, 2 करोड़ से ज़्यादा किसान क्रेडिट कार्ड बना कर देती है। लगभग 2 लाख करोड़ रुपया किसानों को दे दिया गया किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से।
ये मोदी सरकार ने लगातार करने का काम किया। वहीं पर महिलाओं को उज्ज्वला योजना से हमने 8 करोड़ गैस के कनेक्शन दिए थे, अब 1 करोड़ गैस के कनेक्शन और उनको मिलने वाले हैं। लेकिन जो आपका मूल प्रश्न था कि $5 ट्रिलियन कैसे होगा, तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में जो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान अगले 5 साल के लिए किया गया है, उससे क्या होगा, देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। हमारा FDI लगातार बढ़ा है, महामारी के समय भी 8 महीनों में रिकॉर्ड FDI आया है। इससे पता चलता है भारत में लोग निवेश करना चाहते हैं। बैंकों को मजबूत करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए हम बैंकों के लिए दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? उनका अगर कैपिटल इन्फ्यूजन करना होगा तो वो भी देंगे। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन देना होगा DFI, तो हम वो भी बनाने जा रहे हैं। उससे लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की लेंडिंग या आप पैसा दे सकते हो। तो किसको लाभ मिलेगा? जो लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनको लंबे समय तक पैसा उसके लिए मिलेगा। ये सारी चीज़ें मदद करेंगी भारत को $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लिए।